सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। साला दर्पण पर गार्गी पुरस्कार 2021 के लिए इस प्रकार करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से दिया जाने वाला गार्गी पुरस्कार है वो साला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित कर दिए गए हैं। यानी ऑनलाइन आवेदन आपके लिए आमंत्रित कर दिए गए हैं। आप बच्चियों के जो 10th और 12th में 75% से अधिक मार्क्स लेके आती है उनके लिए गार्गी पुरस्कार जो दिया जाता है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से एक आदेश भी जारी हो चुका है। ये है वो आदेश जो आप देख सकते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर की ओर से गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वर्ष 2021 के आवेदन पत्र साला दर्पण पर दिनांक 28 जनवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन भरवाने हेतु पोर्टल प्रारंभ कर दिया गया है। यानी इसकी जो प्रारंभ और अंतिम तिथि है वो आप देख सकते हैं 28 जनवरी 2021 से शुरू होकर 10 फरवरी 2021 तक इसके आवेदन भरे जाएंगे। अब किन किन के लिए ये है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 की प्रवेशिका परीक्षा यानी कक्षा 10वीं 12वीं की वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2020 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पोर्टल प्रारंभ कर दिया गया है। यानी 10वीं की परीक्षा में 75% से अधिक जो लाती है या 12वीं की परीक्षा में 75% से अधिक जो लाती है उनके लिए ये राशि दी जाती है। और 10वीं में जो बालिकाएं होती हैं उनको बालिका गार्गी पुरस्कार नाम से संबोधित किया गया है और 12th की बालिकाओं के लिए बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार नाम से संबोधित किया गया है। इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 फरवरी 2021 है और आवेदन करने हेतु आधार कार्ड जन आधार नंबर अनिवार्य है और बैंक पासबुक की प्रति अपलोड करनी होगी। गार्गी पुरस्कार हेतु 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं को वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय या समय के स्तर से तथा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कक्षा 12 की बालिकाएं जहां से 12वीं उत्तीर्ण की है उस विद्यालय या समय के स्तर से आवेदन कर सकती है। यानी चाहे तो वो विद्यालय स्तर से कर सकती है, चाहे तो समय के स्तर पे भी वो आवेदन कर सकती है। बालिकाओं के पुरस्कार आवेदन पश्चात राजकीय मॉडल एवं संस्कृत शिक्षा के विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के आवेदन पत्रों का सत्यापन उनके वर्तमान विद्यालय के संस्था प्रधानों द्वारा निजी विद्यालय के अध्ययनरत बालिकाओं के आवेदन पत्रों का सत्यापन संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाएगा। सत्यापन हेतु आवेदन की प्रति किसी भी कार्यालय में जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। पुरस्कार राशि बालिकाओं के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। वर्ष 2020 में गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त का भुगतान किया गया था। उन बालिकाओं को द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु आवेदन करना होगा जिसके लिए पोर्टल शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये तो दोस्तों निर्देश थे, साथ ही इसके बारे में और भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और अभी मैं आपको बता देता हूँ शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन आपको किस प्रकार करना है। ले चलता हूँ आपको शाला दर्पण पे। दोस्तों मैं आ गया हूँ शाला दर्पण की होम साइट पे। शाला दर्पण पे आने के बाद आपको चलना है नीचे की ओर। नीचे की ओर जहाँ यहाँ अपना स्टाफ विंडो खुलता है वहीं पे अब यहाँ पे आपको ये जो स्क्रॉल चल रही होगी यहाँ पे आपको ये लिखा आएगा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन। ये जो मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने बस शाला दर्पण का बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे चलना है। नीचे की ओर जब आप जाते हैं तो अधिक जाने के बाद यहाँ पे एक लिखा आ जाएगा, ये देखिए गार्गी पुरस्कार 10th के लिए और 12th के लिए बालिका प्रोत्साहन योजना। अब यहाँ पे इसी को आप एक बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं और नहीं तो स्क्रॉल कीजिए नीचे की ओर। नीचे यहाँ पे देखिए आवेदन करें लिखा आ रहा है। वैसे तो यहाँ पे कई तरह की योजनाएं हैं, बालिका प्रोत्साहन है, आपकी बेटी योजना है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है, लेकिन हम आप बात कर रहे हैं गार्गी पुरस्कार 10th और 12th के लिए जो अलग अलग नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आवेदन करें बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा जहां आवेदन गार्गी पुरस्कार आवेदन प्रपत्र के लिए विभिन्न तरह के जो नोट्स है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कि ऑनलाइन आवेदन के समय आपके पास निम्न डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी वर्तमान में 11th कक्षा में राज्य के राजकीय विद्यालय के अलावा निजी विद्यालय अन्य विद्यालय संस्थान में अध्ययनरत है तो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र की पिक यानी इमेज जिसकी साइज 100 KB से कम हो, उनकी फॉर्मेट जेपीजी या पीएनजी होनी चाहिए। यानी अन्य विद्यालय संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा जो 100 KB से कम हो। साथ ही रद्द किए गए चेक अथवा बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की सॉफ्ट कॉपी की साइज 100 KB से कम होनी चाहिए। आवेदन के समय आपके पास अभ्यर्थी का आधार अथवा जनाधार विवरण हो जिसे अभ्यर्थी का नाम जन्म दिनांक सही हो। यदि अभ्यर्थी का नाम जन्म दिनांक आधार या जनाधार में सही नहीं है तो अभ्यर्थी अपना जनाधार या आधार सही करवाएं, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। इसी प्रकार आपके पास आवेदन के समय अभ्यर्थी का बैंक खाता विवरण हो। यह आवश्यक है कि बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम से ही हो।
जब आप नीचे की ओर चलेंगे, नीचे की ओर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं छात्रा का नाम। तो यहाँ पे आपको छात्रा का नाम एंट्रोल कर लेना है, माता का नाम लिखना है, रोल नंबर 19-20 में 10th का रोल नंबर, क्योंकि अभी 20-21 चल रहा है, ये 19-20 में आपको जो 10वीं पास कर ली गई है उसका रोल नंबर और मोबाइल नंबर और प्रमाणीकरण करें बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप प्रमाणीकरण कर देंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना होगा। जब वेरीफाई कर लेंगे तो आपके पास हो सकता है इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो, जिसमें लिखा आएगा कि उपरोक्त डाटा हमारे पास नहीं है, तो आपको यहाँ से आवेदन करना होगा। यानी कई बार ऐसा होता है कि आगे लिस्ट नहीं होती है, तो अभ्यर्थियों को अपने स्तर पर आवेदन करना होता है। तो आप आवेदन करें बटन पे क्लिक कर दें। यहाँ से आवेदन करने बटन पे क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शन खुलते हैं। विद्यालय का चयन, जहाँ विद्यालय ने छात्रा ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है, वो गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, संस्कृत या मॉडल स्कूल, जो भी था वो सेलेक्ट कीजिए। जिला सेलेक्ट कीजिए, ब्लॉक, विद्यालय का नाम। उसी प्रकार छात्रा का विवरण आपको सेलेक्ट करना है। छात्रा का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, उसकी जन्म दिनांक है, छात्रा की श्रेणी है यानी SC ST OBC जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद 10th का रोल नंबर भी यहाँ पे आपको डालना होगा। रोल नंबर डालने के बाद आपके पास वर्ष आ जाएगा, किस वर्ष में 10th उत्तीर्ण की है, उसके प्राप्तांक कितने हैं, कुल नंबर कितने हैं और प्रतिशत कितने उनके बन रहे हैं। ये सब करने के बाद विद्यालय का प्रकार आ जाएगा, इसी प्रकार वो भी आप सेलेक्ट कीजिए। फिर नीचे सूचना आएगी, बैंक खाता की सूचना। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान में रखें, बैंक खाते की सूचना सबसे पहले IFSC कोड डालने हैं आपको, बैंक का नाम डालना है और बैंक की शाखा डालनी है, खाता संख्या डालनी है। खाता संख्या डालने के बाद खाता धारक का नाम और लास्ट में आपको बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति यहाँ पे अपलोड करनी होगी। चूज फाइल कीजिए और स्कैन की हुई 100 KB से जो कम है वो स्कैन की हुई आप यहाँ पे प्रति अपलोड करेंगे। इसी प्रकार ये संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र है, संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। अपलोड सर्टिफिकेट करने के बाद यहाँ पे आएगा फाइनल सबमिट, तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों, जो आपने मोबाइल नंबर दिए हैं उस मोबाइल नंबर पर आपके पास एक एप्लीकेशन आईडी आएगी, यानी मैसेज के थ्रू एक एप्लीकेशन आईडी आएगी। उस एप्लीकेशन आईडी से आप पता कर सकते हैं कि आपका आवेदन है कहाँ है, यानी उसका स्टेटस आप पता कर सकते हैं। इस प्रकार आपका आवेदन तो हो जाएगा, लेकिन संस्था प्रदान का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए साइट के ऊपर संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र दिया गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, आवेदन पत्र की स्थिति यहाँ देख सकते हैं, आवेदन पत्र प्रिंट करें। तो अगर आपने एप्लीकेशन आईडी निकाल ली है, यानी आपके पास मोबाइल नंबर में आपके मैसेज आ गया है एप्लीकेशन आईडी का, तो यहाँ आवेदन प्रपत्र प्रिंट करें बटन पे क्लिक करके आप आवेदन प्रिंट भी कर सकते हैं, इसकी स्थिति भी जान सकते हैं। ये कुछ दोस्तों गाइडलाइन है जो आप सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर की ओर से है कि गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार आवेदन पत्रों को भरने में आ रही समस्याओं के निवारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। जिन बालिकाओं का स्कूल सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा है, फॉर्म भरते समय उसे कोई स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। साथ ही जिन बालिकाओं की अंक तालिका शो नहीं हो रही है, उन्हें फॉर्म भरते समय कोई अंक तालिका अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जिनका नाम लिस्ट में शो नहीं हो रहा है, वह बालिका स्टूडेंट नेम डज नॉट एग्जिट, वह ऑप्शन सेलेक्ट करें और यह ऑप्शन लिस्ट के अंत में शो होगा। इसके सेलेक्ट करने के बाद उसमें टेक्स्ट बुक्स ओपन होगा, वहां अपना बालिका नाम लिख सकती है। जिन बालिकाओं के स्कूल शो नहीं हो रहे हैं, उस स्कूल को RTE पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्टर करवाने का कार्य विद्यालय द्वारा करवाया जाना है। बैंक पासबुक अच्छे से स्कैन कर अपलोड करें। बैंक खाता बालिका के नाम से होना अनिवार्य है, अन्यथा फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। जिन बालिकाओं का आवेदन पत्र यानी अकाउंट, स्कूल आदि गलत भरे जाने के कारण जिसके आवेदन पत्र अप्रूव नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आवेदन की स्थिति और अपडेट पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। आवेदन पत्र के अंत में यदि पेंडिंग आ रहा है तो CBO द्वारा वेरीफाई यानी जांच करने के बाद पेंडिंग हटकर उसके स्थान पर अप्रूव या रिजेक्ट हो जाएगा, यानी आपका आवेदन CBO के स्तर से अप्रूव या रिजेक्ट होगा। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कक्षा 12 के लिए नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ये थे कुछ दिशा निर्देश जो दोस्तों मैंने आपको बताए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।